होता था। पीएसएल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, हम माने या ना माने इस चीज। पीएसएल के मैचेस अपने मुल्क में ऑन एयर करने के ऊपर पीएसएल कवर करने के लिए यहाँ पे इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तादाद 42-35 लोग। भाई वहां से भी भाई बैन। मैं आज भाई शाम के टाइम वो उसका रहा था इंडिया, और वो एशिया कप किधर होना था, दुबई में। अब को एडमिट करें या ना करें इस चीज को, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? जो सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ है उसके बाद से सोनी नेटवर्क इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ये नेटवर्क है जो पीएसएल को इस दफा इंडिया में दिखा रहा था। उसने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। अब आप कह रहे होंगे लोग तो ऑलरेडी आईपीएल देख रहे हैं, तो इससे पीएसएल को क्या नुकसान होगा? वो ब्रॉडकास्टर पागल थोड़ी है। वो इतना पैसा खर्च करके पीएसएल को अगर दिखा रहा है, उसको कोई फायदा हुआ होगा तो दिखा रहा है ना। व्यूवरशिप थोड़ी बहुती तो थी ना, जो थोड़ी बहुती व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। और फिर आता है, अक्सर हमें होता है ना, मैच देख नहीं पाते लेकिन हम जिसको कहते हैं ना एप्स के ऊपर स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो भी जिसको कहते हैं ना, क्रिक बस ने भी खत्म कर दिया। क्रिक बस भी इस वक्त पीएसएल को दिखा नहीं रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल को नुकसान है। पीएसएल को नुकसान हो रहा है क्योंकि जो भी है वर्ल्ड वाइड गया कि भाई कौन टॉस जीता है। जैसे ही मैंने ओपन की क्रैक बॉस तो भाई पीएसएल नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि यार पीएसएल कभी यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया। मतलब ये सीन हुआ है, बिल्कुल डेटा सारा खत्म कर दिया गया पीएसएल का। वो चाहे भाई पहले वाले पीएसएल के सीजन थे या अभी हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं भाई पीएसएल का रखा हुआ इस समय क्रैक बॉस के ऊपर। वेल तो यार देखो भाई, बहुत जो लोग भाई मुझे कल से डीएम कर रहे हैं कि भाई आप इस चीज के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। देखो यार, हमें भी तकलीफ हो रही है। वो जो भाई लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठ के रो रही है, ठीक है ना, मतलब एज अ इंसान भाई वो चीज देख के हमें भी तकलीफ होती है यार। हम भी भाई किसी के भाई हैं, ठीक है ना, हमें भी भाई तकलीफ होती है। पहली बात तो यार जिस तरह किया गया है वो गलत है यार। सिविलियन, किसी भी सिविलियन के ऊपर भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले एक इंस्टा पे वीडियो भी बनाई थी इस चीज के ऊपर, जो कि वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा वायरल गई थी। आई थिंक कोई 11-11.5 मिलियन उसके ऊपर व्यूज भी आए थे। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भाई ना तो किसी फ्लैग के साथ भाई कुछ करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर फ्लैग की, ना किसी सिविलियन को भाई मारना चाहिए यार। वो भी भाई किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा, ठीक है ना, किसी का बेटा होगा। है वो ये पाबंदी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंडिया के अंदर जो है वो ऑन एयर नहीं किए जाएंगे। आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया के अंदर दिखा रहे थे, वाकई दिखा रहे थे, या आपने सादा से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो कि 24 घंटे आपके मीडिया का और आपकी सरकार का एक ही काम है कि इंडिया के जो शरीफ लोग हैं, सादा लोग हैं, बेचारे हमारे जैसे ही हैं, उनको हर वक्त जो है ना वो बेवकूफ बनाने के ऊपर लगे हुए हो। और क्योंकि जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसलिए ये खबर अब चला दी गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया के अंदर नहीं दिखाया जा रहा। तो मेरा पहले सवाल यह है कि क्या आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया में दिखा रहे थे? कम से कम आईपीएल तो पाकिस्तान में कहीं नहीं दिखाया जा रहा, कहीं, मतलब कहीं पे भी नहीं। तो सोनी सेट मैक्स के पास शायद पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स थे, लेकिन शायद वो दिखा भी नहीं रहे थे। अभी पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज नहीं हुआ था, तो आपके जितने भी वो जो बदतमीज आपने रखे हुए हैं यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर, वो तो सारे कह रहे थे कि यार हम पाकिस्तान सुपर लीग को कहां देखें, हमें क्रिकेइन्फो के ऊपर या क्रिक बज के ऊपर स्कोर देखना पड़ता है, तो पाकिस्तान सुपर लीग को आप दिखा कहां रहे हैं? तो अब ये पाबंदी की खबर कहां से आ गई है? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने लोग बता दिया। कल तक या कुछ घंटों तक आप ये बात सुन रहे थे कि यार आईसीसी को बीसीसीआई बोलेगा कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। समझ आती है बात की?
ये बात है। अब उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं है, बट पाकिस्तान के बाद के साथ हम आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये बात है। अब इसके ऊपर कुछ पाकिस्तानियों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी नहीं, इंडिया हर हाल में पाकिस्तान के साथ खेलेगा, बड़ा नुकसान होएगा। तो भाइयों मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आईसीसी को, ठीक है। और बीसीसीआई को चलाता कौन है, सॉरी बीसीसीआई किसको चलाता है, बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को। आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है, बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। उनको कुछ परवाह नहीं होगी, अगर क्रिकेट नहीं भी होती तो वो फिर भी सरवाइव कर लेंगे इजीली। और इसके साथ आई थिंक हर क्रिकेट पे लॉजिक रखने वाला बंदा मेरी इस बात के साथ एग्री करेगा और डिफेंड करेगा इस बात को। भाईजान अब बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात बोली कि हम पाकिस्तान के साथ अब आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नो मोर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन फ्यूचर। चाहे वो एशिया कप की बात कर लो, चाहे वो आईसीसी इवेंट्स की बात कर लो भाईजान, और आईसीसी इस बात पे अब देखो, इसमें ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। अब इसमें ये बात, अब अगर आप थोड़ी अलग वे में इस बात को लेके जाओ तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि भाईजान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब अलग अलग ग्रुप में होंगे, ठीक है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी। और कहीं ना कहीं एज अ क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट पे नॉलेज रखने वाला बंदा, मुझे इस बात का पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फायदा पीसीबी को भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि इस मैच से ही पीसीबी का भी कुछ ना कुछ पैसा बनता था। अब वो अगर मैच नहीं होगा तो पीसीबी को भी बड़ा ह्यूज लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चलता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे। बीसीसीआई इज अ ह्यूज बोर्ड, सही है, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। वो समझ ले कि वो इतना बड़ा बोर्ड है कि वो तो आईसीसी को चलाता है, उनको नुकसान नहीं होगा। इधर पाकिस्तान यहाँ से 30 अप्रैल तक का टाइम दिया था उनको, लेकिन किसी ने भी उसका इंतजार नहीं किया। वहाँ पे काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो पहले ही चले गए, और कुछ आई थिंक अभी भी हैं लेकिन वो भी चले जाएंगे। लाइक अभी इस वक्त जो है वो जो एक अल्टरनेटिव जो भी इन्होंने करना था, लाइक कोई और ब्रॉडकास्टर्स अरेंज करने थे, वो भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोग ही ब्रॉडकास्ट करेंगे और एक नया इम्तिहान होगा, एक नई इट्स अ न्यू चैलेंज आई वुड से। एक तो क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही है, दूसरा कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे हैं, तीसरा आपके टॉप क्रिकेटर्स वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर ये सब कुछ क्या ब्रॉडकास्ट भी नहीं होना है। तो मतलब वो मुश्किल लग रहा है कि आगे कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं पीएसएल को। करना क्या है इन्होंने, वैसे तो ये पैगाम उन्होंने जारी किया है कि पीएसएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, हम लोग अरेंज कर लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता है डेफिनेटली। क्योंकि एक टीम होती है वो कर रही होती है ना बहुत टाइम से, तो फिर उसके बाद सडनली आपको अगर चेंज डेवलप करना पड़े तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये है कि ना इसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ना बड़ी मीम्स बन रही हैं बहुत ज़्यादा। लोग हर कोई, हम लोग आपस में लाइक डिस्कस कर रहे हैं कि हर जगह पे आपको कोई ना मजाक नज़र आ रहा है। देखिए मैं मजाक एक तरफ है, हम लोग खुद भी बीच में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो समटाइम्स आपको सुन के एकदम से बड़ा फील होता है कि यार ये क्या है। लाइक जैसे मैंने अभी एक अपनी स्टोरी भी लगाई है कि मैं फिर शादी कर लेती हूँ अगर जंग होने वाली है तो उससे पहले। लेकिन ये है कि ना तो पहलगाम गांव के हमले के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आती हुई पाकिस्तान के खिलाफ पहले तो पानी बंद कर दिया, अब पीएसएल का लाइव टेलीकास्ट भी भारत में बैन कर दिया है। दोस्तों इतना बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को कि इतना बड़ा लॉस हो गया कि कोई यकीन नहीं कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान इतना बड़ा लॉस में चलेगा इसको कोई बता भी नहीं सका। पाकिस्तान मीडिया तो कतई नहीं बताएगी दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया कतई नहीं बताएगी। पाकिस्तान की ये फेलियर है दोस्तों। वहीं पे भारत के 42 ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये कि 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, तो भारत के सभी नागरिक, सभी ब्रॉडकास्टर एक दिन के अंदर 2 दिन कर सब चले आए, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर सब चले आए। और पाकिस्तान पे अब ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव होगा, देख लो कितने। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 42 ब्रॉडकास्टर थे भारत को, जो कि तुरंत पाकिस्तान छोड़ के भारत वापस आ गए हैं। अब पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग लाइव सब पाकिस्तानी करेंगे। क्या उनको तमीज़ है करने के लिए?
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन में कभी भी हमला कर सकती है पाकिस्तान में खौफ का माहौल, डर का माहौल, और पाकिस्तान अपने मिलिट्री तैनात कर दी है। और अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी मैच नहीं होगा, ना बायलैटरल, ना आईसीसी, ना कुछ नहीं। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है, राजीव शुक्ला जी ने साफ कर दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।